कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, तरह से कोई नेता था। मैंने उसको खींच के टमाटर लगाई थी। मेहंदी कहाँ चली गई पूरी रातों रात यार? मेहंदी नहीं मिल रही है बेबी तुम्हारी। बेबी मेहंदी कहाँ है? क्या बाय बाय क्या बोल रही हो? किसको बाय बाय बोल रहे हो? क्या नॉर्मल भाषा में तो बोलो, बाय बाय बोलती हो फिर ऐसा करती हो। एक भी मेहंदी नहीं दिख रही है भाई। टक्कू देख जिया कि मेहंदी कहाँ गई। टक्कू भी देख रहा है। उठ जाओ, चलो उठ जाओ। पूरे 10 घंटे 10.5 घंटे सो चुकी हो। हाँ नहीं उठना है? उठोगी ही नहीं। आज कितना अच्छा मौसम है, नहीं देखना इतने दिन बाद वापस से जिस मौसम के लिए अपन तरस रहे थे। क्या क्या ये ऐसे रहेंगे अपन? मैं कैसा अटका पड़ा हूँ पता है? मैं ऐसा अटका पड़ा हूँ, ये ऐसा अटका पड़ा हूँ। उठो यार। नहाने का मन नहीं था तो ये कहाँ है फिर? ये कहाँ है? ये क्या है नहीं नहीं करके? नो चीज नो हड्डी नो दूधू। क्यों? नो चीज नो हड्डी नो दूधू। क्यों लेकिन? अच्छे से नहीं नहाया है, बहुत नाटक कर रहा था। मेरा नहीं, मेरा बेटा गुड बॉय शक्तिमान जैसे नाच तो रहा है। देखो लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। लुंगी खुल गई है सेठ जी आपकी? लुंगी खुल गई है आपकी? दुनिया देख रही है आपको। लुंगी देख रही है, लुंगी बोल रहा हूँ, दुनिया देख रही है। तो खड़े हो जा, खड़े हो जा। अरे बैठा सिट। ये कौन सा कुत्ता खाता है? चूहे जैसा कुत्ता। अरे मेरा चूहे जैसा कुत्ता। बताऊं, बाहर सैलून में जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी थोड़ी ट्रिमिंग करवा सकूं। तो सोच रहा हूँ, देखो मच्छर काट लिया, कितना बुरा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ अपनी ट्रिमिंग खुद ही घर पे ही कर लेता हूँ। आज जिया ने भी टक्कू को नहलाई है और हमको बाहर मार्केट भी जाना है, तो अभी उससे करवाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं ही फटफट कर लेता हूँ और अपना लुक चेंज करके आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैं अपनी जिया बाबू के लिए आज लेकर आया हूँ, क्या पता है? क्या? ये आलमंड मिल्क। तुम्हारा आलमंड मिल्क पकड़ो। स्टाइल मार रही हो। दे रहे हो? दिन में क्या हो गया? तो दिन में इसका समय होता है क्या? और मेरा है सोया मिल्क। पीने का मन नहीं करता, वही वही पिलाती चीयर्स हो। करो। सोया मिल्क चीयर्स आलमंड मिल्क। मेरा एक घुट पी के देखो। तुम्हारा गंदा लगता है। देखो तो पी के, कुछ मिला भी हुआ है ना उसमें। बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन जो मैंने मिलाया हूँ उसको मिलाने से और भी ज़्यादा थोड़ा टेस्टी हो गया। मतलब मेरा ये थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हूँ, कुछ अच्छा मुंह में खा के ठीक कर लूँगी। तो अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करना। और सबसे मेन ये है, जो चश्मा मैंने ली थी, ये चश्मा बंद नहीं कर सकती मैं। ऐसे बंद कर तो ऐसा मुड़ता ही नहीं, बंद ही नहीं होता है। तो उनको दिखा के ये पूछना है कि इसको ठीक कर पाओगे कि नहीं। अरे कुत्ते लोग हट जाओ, कार निकल रही है बाहर, हटो हटो। तो वो सब भी चश्मे काम भी करवाते हैं और मार्केट में क्या शॉपिंग करते हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो अभी हम सुपर मार्केट आ गए हैं थोड़ा सामान वगैरह खरीदने के लिए। जिया वहाँ बिलिंग करा रही है, बाकी सब कुछ खरीद के हो गया है। अभी उसका चश्मा ठीक कराने जाएंगे। तो चश्मा मुड़ता ही नहीं है जब से लिए। बंद ही नहीं होता, ऐसा है कि ऐसे ही रहता है वो। हाँ बंद नहीं होता, मतलब खुला रहता है। हाँ। आज हमने टोस्ट बिस्किट इतना सारा ले लिए कि मैं क्या बताऊँ। हम अपनी कार तक ये सब कुछ उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये बोल रही है 10 किलो तो ऐसी उठाई हुई हूँ जैसे कि लग रहा है चींटी उठाई हुई। ये भारी लग रहा है तो मुझे पकड़ा दो थोड़ा। कभी कभी ज़्यादा होशियार नहीं बन जाते हो तुम। आ ही गई गाड़ी है, देखो ये है, आ ही गई। अभी 2 कदम जाके लेंस कार्ट में भी रुकना है। चाबी का है? खोलो। बाल कैसे हो जाते हैं यार? ठीक है ना, अब उड़ेंगे तो खराब नहीं होंगे क्या? क्यों लेकिन क्यों उड़ते हैं मेरे बाल? मेरे को कोई ट्रिक बताओ ना, आपके पास कोई ट्रिक है तो बाल ना उखड़े। बाल को फेविकोल चिपका दो, नहीं उड़ेंगे। इतनी सारी सब्जियां, ये देखो। सब्जियों को चल मत देना। नहीं कुछ लूंगा। इसको नीचे डाल दो, तेल को नीचे डाल दो, वहाँ पे नीचे उधर यहाँ रख दो। हाँ, और आटे को भी उधर ही फेंक दो नीचे। फेंक दूं? मतलब वही नीचे उधर यहाँ फेंक देता हूँ। उधर सब्जियां ना दबा। अरे नहीं दबेगा यार, भुट्टा है वो, भुट्टा दब जाएगा क्या? तो क्यों दबाना? ये रोड वाले कुत्ते जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, मेरे पास पूंछ हिलाते हुए दौड़ते हुए आए, तो मैंने गाड़ी में जो बिस्किट खरीदी थी उसमें से निकाली और इनको खिला रही हूँ। इनसे ना कभी मिली हूँ ना जानती हूँ,
उसके बाद ही मेरे पीछे पीछे आ गए। ये तेरा ही बिस्किट है, वो नहीं खाने दे रहे तेरे को। हाँ क्या हुआ था इसमें पता है? क्या? उसने 2 बूंद नारियल का तेल डाल लिया और ठीक हो गया। तो अपन डाल लिया होते फिर तो। हाँ ना यार। हाँ। बोली ये ऐसा हो सकता है बारिश के मौसम में, तो आप तेल डालना ऐसे नट के पास। हाँ। और धीरे 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 ऐसा करना, हो जाएगा ठीक। अरे वाह, बताओ। सिस्टम है यार। इसके लिए भी अपन को आना पड़ा। हाँ चलो। और इनका बता रही थी, मैं अपन को जानते तक नहीं है, पूछ लाते हुए आ गए थे। एनर्जी दिखती है। हाँ। तो उस दिन जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे जहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे तो एक लड़का पीछे पड़ गया था, छेड़ रहा था। मैंने आपको बोली थी कि मुझे डिट्टो वही चीज याद आ गई जो मेरे कॉलेज के टाइम में हुई थी। मतलब मुंबई का वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेरा पहले कॉलेज हुआ करता था, और वहीं पर एक ऐसा आदमी था जो बहुत ही बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब भी मैं कॉलेज जाती थी, उस टाइम पर उम्र तो कम ही रही होगी, 11th-12th में थी मैं, और वो जो आदमी था वो लिटरली आदमी ही था, ज्यादा उम्र का ही था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो बोल दो आप एक तरह से कोई नेता था, इस टाइप का आदमी था वो। उस एरिया में हमेशा बैठा करता था, और जब भी मैं आती जाती रहती थी अपने कॉलेज क्लासेस कहीं पर भी, तो वो बच्चों से लिटरली कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजता था, कुछ भी पैक करके भेजता था। तो मैं शॉक्ड हो जाती थी, मैं सोचती थी कौन क्या भेज रहा है। और मैं 1-2 बार देखने की कोशिश भी करी, तो मेरे एक फ्रेंड ने जो मेरे साथ में रहती थी उसने बोली कि देख वो जो आदमी तुझे बैठकर देखता है ना, वो कुछ उस टाइप का आदमी, उसकी पहुंच आगे तक की है और वही तुझे गिफ्ट्स भेज रहा है। मेरा दिमाग खराब होगा जिस दिन मैंने ये सुनी कि वो वही आदमी होगा जो अजीब सा बनमानुस टाइप का आदमी था। वो मैंने सोची कि वो अगर है तो फिर तो भाई अब बहुत बच के रहना पड़ेगा। और जो गिफ्ट होता था वो तो मैं कभी लेती थी नहीं। अब मुझे उस दिन के बाद से इतना गुस्सा आने लगा कि इतना ज्यादा उम्र का आदमी कैसे किसी लड़की के पीछे पड़ता था, वो भी बच्ची जैसी लड़की के पीछे। तो उस दिन के बाद से ना मैं गिफ्ट्स उठा के फेंकना चालू कर दी, जो भी गिफ्ट्स भेजता था मैं उठा के फेंक देती थी। और ये जो सिलसिला था बहुत काफी टाइम तक चलता रहा। मैं एकदम परेशान हो गई थी, एकदम मेरे को अंदर में टेंशन भी होने लगी थी कि ये एरिया जो है, जो मेरा कॉलेज, वो एक गली कोची जैसे एरिया में, यहाँ पर मैं आती हूँ कभी अकेले आई, शाम के टाइम तक भी क्लासेस रहता है मेरा, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा बहुत कॉलेज जाना भी कम कर दी थी। उसके बाद मैं बीमार हो गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में हुई थी, बहुत सारी, जिसकी वजह से मैं कैसे कैसे करके वहां पे अपना कॉलेज पास करी थी और वो जगह छोड़ के मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। मैं अंधेरी मलाड साइड में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन वो जो जगह है वापस से मुझे याद दिला दी कि हम नहीं सुधरेंगे, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम यहाँ के एकदम ही बेकार 3rd क्लास के लड़के हैं, जो हम अपनी हरकत तो छोड़ेंगे नहीं, और हम ऐसी हरकत, हम लड़कियों को अनसेफ फील करवाना कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, हम अनसेफ फील करवाएंगे। ऐसा वाला मैटर था। और वहां पर 1-2 मैटर मेरे और भी हुए थे। एक बार मैं ऐसे ही शाम का टाइम था, लगभग 7-7:30 बजे का टाइम था, अपने दोस्त के साथ क्लास से वापस आ रही थी और लोकल ट्रेन से मैं अपने घर आती थी। उस टाइम पे स्काई वॉक जो ब्रिज होता है जो स्टेशन का, उस पे से एक लड़का मुझे लिटरली पीछे से टच किया था, और मैं जो घूमी थी, घूम के खींच के एक चमाटा उसके मुंह पे लगाई थी। मतलब आप सोच रहे होगे जो मैं इतनी नॉर्मल तरह से बता रही हूँ, सच में मैं नॉर्मल ही रहती थी। मैं इतना किसी से डरती नहीं थी, ना ही उस टाइम पे डरती थी, ना ही मैं आज डरती हूँ कि मुझे कोई भी बंदा ऐसे चुटकी में छेड़ के चले जाए और मैं छिड़ जाऊं। छिड़ने वाला में कभी नहीं थी। मैंने उसको खींच के चमाटा लगाई थी, और उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा वैसे रहती थी मैं कि जिसको जो बोलना है, जो करना, आके मेरे मुंह पे करके दिखाए। और उसके बाद से लड़कों का छेड़ना वेड़ना भी बहुत ज्यादा कम हो गया था, बंद हो गया था। लेकिन और भी 1-2 चीजें हुई थी। एक पुलिस वाला भी कैसे मेरे पीछे पड़ा था, वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। टक्कू बाबू दूध पिएगा? सचिन भैया भी आएंगे, बहुत दिन से नहीं मिला ना सचिन भैया से, नहीं मिला है ना बाबू। सचिन भैया आएंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर बाबा के लिए मैंने पास्ता बॉईल कर दी हूँ, बिना नमक बिना मसाले के, क्योंकि बाबा को वैसे ही पसंद है। और यहाँ पर अपने कॉफी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और इधर मैंने टूटे हुए तवे से ढक दी हूँ मेरा और लकी का, हम दोनों के लिए मैं बना रही हूँ मसाला मैगी, क्योंकि हमको मसाला मैगी ही पसंद है। कभी कभी हम ऐसी चीजें खाते हैं तो हम अच्छे से ही खाएंगे, ऐसा वाला ही है। इतने दिन बाद और इतने दिन बाद सचिन भैया आए, इतने दिन बाद कंट्रोल नहीं हो रही खुशी।
राम रसन तुमता सत्सदा रघुरघुरे असतुमे निधन राम को पावे जन्म छुड़ावे अंतकाल गवाई पुरजाई जहाँ जन्म भक्त कहीं ओम कटकटाई सब पीड़ा जो सुन मोहम्मद बलवीरा। जटको आज मेरा बेटा मेरे पास आ गया। नहीं टकू को मैं खुद जी करूँगा अच्छे से। लकी खुजली कर रहा है तो मेरे पास आ ही नहीं रहने, तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि मैं भी लाऊं और ये आए ना। आ जा बेटू, आ गया मेरा लल्ला, मैं खुद जी करूंगा। आ जा। ये कीड़ा है, देख ये देखिए कीड़ा है, कीड़ा जल्दी आ। ये देखो मार 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 कीड़े को मार। टकू नहीं आप जी कीड़ा खाओगी? टक्कू खाता है जी, ये ले जल्दी आ, ये ले कीड़ा खाने आ, ये ले। नहीं खा रहा है ये छोटा कुत्ता, कीड़ा खाएगा छोटा कुत्ता। टक्कू छोटा कुत्ता कीड़ा खिला दो, छोटा कुत्ता कीड़ा खा ले टकू कोई कीड़ा नहीं वहाँ पे टकू ये ले 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 छोटा कुत्ता। देख भी नहीं रहा है यार। जल्दी आ टक्कू, आजा आजा मेरा बेटा, मेरा बाबू आया, मेरे पास आया। आ ही नहीं रहा है यार मेरे पास यार। नहीं आएगा वो, हाँ नहीं आएगा वो, लकी भैया खुद ही करवा रहा है और नहीं आएगा। मेरा बच्चा वारे घमंडी कुत्ता। तो भाई हमारा घूमना फिरना हो गया है और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें छूटी है जो हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, जिसका वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन आज हम नहीं कर पाए क्योंकि व्लॉग करने वाला सिर्फ मैं हूँ, ये नहीं करती है। कहाँ नहीं करते, और मैं कुत्तों खिलाऊं, कुत्ता संभालूं कि ब्लॉग करूं, ऐसे झोले में से निकाल सब कुत्तों को बराबर मात्रा में खिलाना पड़ता है। तो वो आइडिया तो दे सकती हो, करो। अब भूल जाती हूँ, मैं खिलाने फोकस कर देती हूँ। ये तो भूलती रहेगी। बाकी अपन कल फिर से मिलते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और लॉक करके कमेंट करना कि आपका लॉक बोलो, लाइक करके कमेंट करना कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है इस ब्लॉग में। बाय बाय।